राजा की आंखें खुल गई। पहले तो ध्यान से सुना, क्योंकि आत्मा का आहार भगवान की चर्चा होती है। आत्मा कसक होगी परमात्मा की वाणी से कि भगवान तो पाना ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा कति नहीं। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़ गई चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। भोरा ना भरम में इस विष के बन में, चल बेगमपुर भागरे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे। नतानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भागरे। वैसे तो ये कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने नकलिया ना अपनी टेक ला रखी है। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना है। अब इसमें क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, भक्ति करे वो भक्त कहावे। बाकी बकवाद करनी है तो बहुत हो लिया यहाँ पर। फिर परमात्मा कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं। एक तीर से 2 शिकार किए भगवान ने। एक तो उन साधु संत जो दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, हाथों में छाले पड़ गए और कहे भगवान अच्छे फंसे पालिक तेरे नाम पर दुखी दुख। अब जिसकी भक्ति करते हैं वो लोग, वो तो दुख है देने का है। ये ब्रह्म तक तो दुख है, दुख देगा, ये सुख दे ही नहीं सकता। ये तो खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि यदि तूने परम शांति और सनातन परम धाम चाहिए तो उसकी शरण में जा, उसके लिए संतों की खोज कर। तो इस बात का सबको मालूम है कि संतों से ही बात बनेगी। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि कबीर नामक पूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी संतों से पूछो। गीता ज्ञानदाता भी इस बात से अपरिचित है कि वो कौन है परम शक्ति और क्या उसकी वे ऑफ वर्शिप है। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी इस बात से अनभिज्ञ है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, उसके लिए संतों की ही तरफ संकेत है। इसलिए सभी जितने भी साधक हैं संतों की ही तलाश में फिरते हैं। फिर संत काल ने अगर डुप्लीकेट निरे बना रखे बिना गिनती के, तो वो आत्मा तो किसी की भी साधना कर रहा है, लेकिन है तो कबीर परमात्मा के बच्चे में। अब उनका दुख तो उन्हीं को दुखी करता है। अब वहां रात्रि के समय उसकी आंखें खुल गई, भंग हुई, सत्संग सुना, लेकिन उसका वो बात याद आ गई कि सब डुप्लीकेट है, ये सब दुनिया को ठगते फिरते हैं। सुबह आदेश दे दिया अपने पहरेदारों को, जाओ उनको बुला कर लाओ और श्रद्धा से कहना कि आपको राजा बुला रहे हैं। अब सैनिकों ने जाकर कहा कि महात्माओं आपको सुबह राजा ने याद किया है। अब फिर उन साधु संतों को पता चला कि राजा तो बड़ा भयंकर है, जेल में डाल देता है। तो वहां पर गए, राजा ने पूछा भी क्या तुमने परमात्मा पा लिया? यदि तुमने परमात्मा पाया है तो मुझे दिखाओ, और नहीं तो जाओ चक्की पीसो। अब परमात्मा कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपा आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा। अब सारी व्यवस्था परमात्मा ने करवाई, वहां पर साधु संत भेजे। उनको पता नहीं था कि ऐसा नालायक राजा है। तो एक संत ने कहा कि महाराज जी के हे राजन, कुछ दूध मंगाइए, 1 गिलास दूध। वो दूध मंगा दिया, रख लो। और वो संत उस दूध में उंगली डालकर ऐसे देख रहा है। राजा ने कहा क्या देख रहे हो, पी लो, मीठा डालकर मंगाया है। उस संत ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी नहीं है।
तो राजा ने कहा कि भले आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है? सुन, मैं बताता हूँ। इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर इसको जामन लगाया जाता है, दही बनती है, और दही को फिर रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है, और तब मक्खन बनता है। फिर ता करके गर्म करके इसका सब मैल निकाल कर शुद्ध घी बनता है। समझे? ऐसे घी बनता है, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है दूध में घी। तब उस संत ने कहा, जी जैसे दूध से घी प्राप्त करने की एक विधि है, मेथड है, इसी प्रकार परमात्मा को देखने की एक विधि है, वो हम बताएंगे, आप कीजिए। राजा कहने लगा, ज्यादा बात मत बनाओ, इस तरह की विधि बताने वाले मुझे बहुत मिल लिए, जाओ जेल में। अब वो सुनने को तैयार नहीं, वो भी ठोक दिए जेल में। अब परमात्मा कहते हैं, अब काल ने तो हमें नास्तिक बनाना था, बना दिया, अब और क्या ज्ञान दे उसको इससे आगे के भी जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा पाने का एक मेथड है, आप ऐसे कीजिए। नहीं मान्या तो फिर कौन सी विधि अपनाई परमात्मा ने? हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए। परमात्मा कहते हैं, हम एक ऊंटों वाले कारवान बन के आएंगे। जैसे राजस्थान रेगिस्तान के अंदर ये ऊंट पालते हैं लोग, तो उस तरह का एक रूप बना लिया भगवान ने। उस तरह का रूप बना करके एक जैसे ऊंटों वाले होते हैं, और छत पर रात्रि के समय छत पर चढ़ गए ऊपर। अच्छा बड़ा, जैसे राजस्थान से आते हैं व्यक्ति, ऐसे बड़ा तो इतना बड़ा तो उसका साफा, अच्छी नीचे नोक वाली जूतियां, ऐसे लांडी सी धोती, ऐसा ही वेशभूषा जैसे राजस्थान के लोग पहना करते थे पहले। और ऊपर छत पर जाकर लठ लेकर ऊपर सतलोक से चलकर आए परमात्मा, छत पर उतर गए, और वहां छत पर लाठी की खोद मारे, खुड़का करें। तो राजा की आंखें खुली और नौकरों से कहा कि कौन कमबख्त है ऊपर, मेरी नींद खराब कर दी, लाओ उसको पकड़ के नीचे। अब नीचे लाए पकड़ के। राजा ने पूछा, भी कौन है तू? अब परमात्मा ने कहा, भी मैं ऊंट वाला हूं, ऊंट रखे थे मैंने, बहुत घने ऊंट है मेरे पास, और उनमें से मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उसको खोज रहा हूं। मैंने सोचा तेरी छात पर चढ़ गया हो गधे मेरा ऊंट, इसलिए ऊपर ऊंट ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। अब राजा पहले तो हंसा कि अच्छा भोला आदमी होता है। कहने लगा, देखो भोले आदमी, ये ऊंट छत पर कहां से आ सकता है? कहीं जंगल में खोजो उसको जा करके, आप गलत स्थान पर आ गए हो। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार जो प्रोसीजर तने अपना लिया संतों को जेल में डालकर परमात्मा पाना चाहता है, ये ऐसा ही समझ ले जैसा छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, नहीं मिल सकता, तो इस प्रकार भगत तुझे भी भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए, सामने से दिखाई नहीं दिए तो एकदम चक्कर आ गया उस राजा ने और बेहोश हो गया। अब नौकरों ने बताया रानियों को, उसकी दशा देखकर रानियों ने बुलाई झाड़ फूक करने वाले जंतर मंतर मौलवी ने एक तबीज बांध दिया इस हाथ पे और कहा अब कुछ नहीं होगा, इसको कोई भूत प्रेत का साया दिख गया होगा। राजा ठीक हो गया। उधर से वो परमात्मा कहां पहुंचे? जहां पर वो संत कैद कर रखे थे जेल में, और जाकर कहा सिपाहियों से कि भाई सिपाहियों, तुम्हारे राजा ने मुझे भी यहां भेज दिया, मुझे भी कैद कर लो। अब सिपाही बोले बड़ा भगत आदमी तापा आ गया, महात्मा दिखाई था, मैं जरूर भेजा होगा महात्मा का, खोजते फिरे थे वैसे पाई, अच्छा हो गया हमने खोजना ना पड़े। और पकड़ के बाहर अंदर कर दिया परमात्मा जेल में, चल बहुत अच्छा हो गया, तू किता आ गया, यहाँ से हमने मरवा होगा। तो अंदर जाकर के परमात्मा ने देखा कि वो सारे चक्की पीस रहे बेचारे, रो रहे,
चक्की पीस रहे, रो रहे, ना पीसे तो डंडे मारे। परमात्मा बोले भाई डट जाओ, चक्की पीसनी हो, रुको, अब बंद करो थोड़ी देर इसने। अब वो देखें सिपाही भी खड़े कि भैया क्या कह रहा है। कहने लगा भाई सिपाहियों एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें तुम ये दाने डलवा लो। एक काम तुम करो, एक काम करेंगे, दोनों नहीं होंगे हमारे से। अब सैनिकों ने सोचा कि यो अच्छा उग्रवादी आ गया भाई, क्रांतिकारी, इसने सारे बिगाड़ेगा। तो सिपाही कहने लगे ऐसे करो तुम चक्की पीसो, हम कनक डालेंगे, इसमें दाने डालेंगे, चने गेहूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, पोजीशन पकड़ो, हो जाओ खड़े एक एक चक्की के पास। वो हो गए सिपाही, देखेंगे अब यू क्या करेंगे, लाइन की रेल बनावांगे। अब तो हम थोड़ा बहुत समय दे देते थे, अब इनको खूब खींच कर लेंगे। उन दृष्टिकोण से वो खड़े हो गए। एक जना 6 जगह 6 चाकियों में डाल सके कणक, फटाफट फटाफट जोड़े भर लिए उन्हें। परमात्मा बोला भाई तुम खड़े हो जाओ, सारे कैदी संत वो खड़े हो गए और एक चक्की का सोटा ला दिया परमात्मा ने। सारी 360 चक्की खकाट उठी नो, आप चाले। अब परमात्मा बोले ले भाई तुम डालने जाइए और पीछे जाइयो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब उन संतों से कहा कि तुम आंखें बंद करो। उन आंखें बंद कर ली और कहा खोलो। आंखें खोली तो सभी जेल से बाहर 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और मालिक भी वहीं उनके साथ हैं। और कहा भाई भाग जाओ, ये तो मेंटल हो रहा राजा, इसमें शासन में भी मत आना। अब उन्हें देखा कि सचमुच हम तो जेल से बाहर हैं। उनका जज्चा नहीं, काफी देर तो शतब्द से खड़े रहे, कदे पुलिस वाले देखते हो। परमात्मा बोले भाग जाओ तुम यहां से। अब उन्हें तो डांग ठोक दी, कीता जूती पड़ी किसी की, कीता पड़ा। सीमा से पार जा करके उन्होंने सांस लिया। उधर से राजा के पास संदेशा गया कि जी सारे कैदी भाज गए। एक आया था पता नहीं क्या जादू तंत्र कर गया, वो ले गया, चक्की चल रही है, रुक नहीं रही है। अब उन सिपाहियों का भी कलेजा फट गया कि यो क्या हुआ। उधर से राजा की सतीथि से भी परिचित हुए। राजा को पता चला भाई ठीक है ये तो यहां भी आया था। राजा ने जाकर देखा, सब मंत्री गए, सैनिक आए, सारी चक्की अपने आप चले। जब सब ने देख लिया, कदे वो तो इसलिए किया था परमात्मा ने कि कहीं फिर इन सिपाहियों के गल पड़ जाए राजा, वो भी तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो जब देखा वो चक्की चलने, कति डटे नहीं डटे। तब राजा ने कहा भाई ये तो मेरे पास भी आया था, वही यहाँ आ गया और सबको ले गया, सबको ले गया। फिर वो चक्की बंद होगी। अपने आत्माओं कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक मुसाफिर रूप बनाकर, यात्री रूप बना करके, पहले पैदल चला करते थे, अपना रास्ते के कपड़े वपड़े साथ रखते थे और रास्ते में जाकर के धर्मशालाओं में सराय बोला करते थे, उनको सराय धर्मशाला, उसमें रात्रि व्यतीत करके सुबह चल पड़ते थे। एक मुसाफिर रूप बनाकर, एक यात्री रूप बनाकर काख में एक छोटी सी पोटली ले रखी थी कपड़े की, और ऐसे मैले कुचले से कपड़े जैसे आम ग्रामीण रहा करते थे। और राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा के रेजिडेंस में सीधा जाखड़ा और राजा बैठा था, इब्राहिम सुल्तान अधम। और उसे कहने लगा रहे भाई सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे, रात न रुकूंगा। राजा उसके मुंह की तरफ देखा, यू कीता गया मेंटल यहां पे। राजा देखता है कि कौन है तू, कहां से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूं और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहां रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा रे बोले आदमी, तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूं, इब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहां आ गया यहां पर? तो परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था, कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता,
उससे पहले कौन थे हमारे दादाजी, उससे पहले दादाजी के पिताजी, उससे पहले कौन थे कि उनके मेरे चौथे दादाजी, वो कहाँ गए भाई साहब कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें, ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। अब यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए भगवान परमेश्वर। कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसी लीला के चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी बेरा खिना आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊं तो 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां देखूं। अब क्या होता है, राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी, मौलवी काजी बुला लिए। दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की, राजा दिन के समय उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहां होता था, फूल फल लगे होते थे। तो वहां दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे। और उसकी वहां पर प्रतिदिन वहां उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना, और ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी की। राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहां सेज उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के, चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पर स्वयं लौट गए, उनकी बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहां देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसे हंसे बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रहे को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की, न बोला बांदी तू हंस कैसे रही है, किस लिए हंस रही है तू, कि इसलिए हंस रही हूं कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं न्यू हंस रही हूं, बेटा तेरे साथ के बनेगा तो रोज सोवा इस पे। यूं कह करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे। फिर वहां से ले उठा करके उसको होश में आया, और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका, कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहां से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत त्यार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से, कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकूर के लिए, और कई दिन वहां रुको, बागबानी करो, खूब घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी यह बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना कर चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए,
वहां जाकर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देख, ये शौक था इन राजाओं का, जीवन सा करने जाते थे और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया, एक मृग का रूप धारण किया और सामने दिखाई दिए। काफी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है, और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूंगा। इब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब नूकण जोगा नहीं तेरे पास से गया है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया, बहुत स्पीड से। राजा अकेला बहुत दूर निकल गया था, सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहां तक। तो उसकी ऐसी स्थिति होगी जैसे घंटा जल ना मिला तो मर जाऊंगा आध घंटे में। इधर उधर जल खोजने लगा, या अल्लाह, हे भगवान आज मेरी जान बचा। पुणात्मा, ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है। कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते। अब क्या रचना रची परमात्मा ने, थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया, और एक झोपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से, और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बनाकर परमात्मा बैठ गए, जैसे कोई फकीर रहा करते हैं सात जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है, पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना, ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना, उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादाजी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा भक्ति कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुंह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं, अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा, अब वो सतब्ध हो गया। इब्राहिम सुल्तान अधम एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि यो सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते। और कहने लगा, और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, खाली बेल कुत्ते बांधने की, ये इसलिए खाली रखी है, अब वो बैठा है ना गद्दी पर, वो इब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बूंदी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बदे बैठे हैं, और 13 नंबर तैयार है, चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, 1 घंटा रोता रहा। और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा, तो क्या देखता है, वह ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोंपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है।
और देखा ऊपर, क्या ये क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? स्वप्न कैसे देखे, क्योंकि वहां घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहां पर आ गया जहां उनका पड़ाव लगा हुआ था। किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया और संकेत से कहा उठाओ यहां से चलो। सबने 10 मिनट के अंदर अपना पैकिंग कर ली, चल पड़े पीछे पीछे, वापस आ गया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजा कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराह बताई, सुल्तानी को त्यावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीडी, ये बसे सरा में गीदी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गैलाओ, इस पंडित खाने जाओ, उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गए बिछपाना। तिज बांधी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई, जो सोवे दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं, हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे साहब आना। अब कहते हैं सोशल सीधर मैं करूं। पुण्यात्माओं, एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, वो परमात्मा कबीर जी है। और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आंख खोलो, उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहां से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊंटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ही ये सब उसको वहां से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांधी हो सेज बिछाई, और तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा ये हाल होई, जो सोए दिवस और राता, उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 करोड़ दंड मिला है, और तू तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूं। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूं। और फिर अंतर ध्यान हो गए। चौथे जोगी बहे हम जिंदा, परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लीन 3 कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में
गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को भी यही लीला की थी, उनके साथ भी सचखंड लेकर गए थे, तीसरे दिन वापस छोड़ा था। अब क्या बताते हैं, चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुत्ते गल फंदा। 3 कुत्ते ले लिए और एक गल फंदा यानी गले में बांधन का रस्सा नारा रख ली चैन। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी, बोले पात सहा सुल्ताना, कहाँ से आए जंद दीवाना। परमात्मा से पूछता है वो अब्राहिम सुल्तान राजा जंगल में कि हे जंद, हे जिंदा महात्मा तू कहाँ से आया है, यहाँ कैसे बैठा है। ये 3 कुत्ते क्या कीजय, इनमें से 2 हमको दीजय। अब्राहिम सुल्तान कहता है इन 3 कुत्त्या का तू क्या करेगा, 2 हमें दे दे। अरे तेरे, फिर यो लोह लंगर शीस लगाई, अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई, यो लो लंगर शीस लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अब कुत्ता ने कुटन लागे भगवान, सांकड़ गेला चैन मारे उनका बेल। अरे ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे उसी सराम गीदी, ये भी उसी सराम रहा करते जिसमें तू रह रहा है। अब तू तकत बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू तकत पर बैठ कर राजा बनकर भूल गया भगवान को, तेरी यह दुर्गति होगी। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे, बोले पादशाह सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते, वहाँ हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना, सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जैसे लागे माल बुरारे। 18 लाख तुरारे, जिसे इब लग गया माल बुरारे। 18 लाख घोड़े भी त्याग दिए। अब वहां से घर पे आ गया। घर आते ही उसने क्या किया, जंगल से जब आया वापस वन से, किसी से नहीं बोला। चारों तरफ रानियों ने घेर लिया। मंत्रियों से पूछा रानियों ने क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज दूसरे दिन वापस कैसे आ गए। तो मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हिरण के पीछे ये बहुत दूर तक चले गए, पता नहीं वहां इसके साथ क्या घटना घटी, किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमें भी संकेत से कहा कि चलो यहाँ से और यहाँ आगे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रानी कहने लगी कि देखो जी, आप तो वैसे ही बच्चों वाली बातें करते हो, ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत होते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हो। अब राजा कहता जिसका लगे वो जाने, ये भूत है प्रेत है क्या है, पर मुझे नहीं मालूम, अब मैं यहाँ रह नहीं सकता। मन में ये सोच रहा था। रानियां कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे ही ऐसे घबराए से रहते हो। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया। एक कुत्ता आ गया जिसके सिर में जख्म था, जख्म में कीड़े चल रहे थे अनगिन। और कुत्ता आकर के इतनी दूर खड़ा हो गया, सब देख रहे थे, वो बातों में लीन थे, राजा से बातें कर रहे थे। कुत्ता आ गया सामने और कहा अब्राहिम। अब सब ने देखा, कुत्ता बोला अब्राहिम मैं उस नगरी का राजा था, तुझे याद है, और एक राजा के साथ युद्ध में मारा गया था।
जैसे कर्म मैंने किए देख आज भोग रहा हूं भाई, देख ले बच्चा जा तो बच ले। यूं कहकर कुत्ता खे देसी वापस हो लिया। अब इतने सोच दिया ही कुत्ता पकड़ो पकड़ो, इतना कुत्ता बहुत दूर अंतर ध्यान हो गया जाके। अब वो कहने लगा अब तुम देखो क्या है मेरे साथ, और कहा बाहर हो जाओ सब यहां से। कमरे से सबको बाहर कर दिया अपने कक्ष से। सारी रात करवट लेकर काटी, अब सीधा निकलूंगा तो ये जान नहीं दे मुझे। रात्रि में क्या किया, पीछे से रस्सा बांध कर महल के पिछले साइड पे और काला मुंह कर लिया, कालस लगा ली मुंह के ऊपर, कोई